Hello students and welcome all to CS Academy. तो हमारा आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन इक्वेशन यूजिंग बुलियन रूल्स ऑफ अलजेब्रा। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में बुलियन रूल्स पढ़े थे उनको हम यूज़ करते हुए आज इक्वेशंस का सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चंस लेते हैं ए बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस बी टू बी प्लस सी। अब ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है यूजिंग बुलियन रूल्स ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इस ए बी टर्म को आप कुछ भी नहीं कर सकते अभी, तो आप इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स में आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर दीजिए। ए बी प्लस ए सी प्लस बी इंटू बी प्लस बी सी। अब आपके पास में क्या हो गया, यहाँ पर बी बी टर्म आ गया है, यहाँ पर ए बी प्लस ए सी प्लस बी प्लस बी सी। अब इस बी बी टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था ए डॉट ए कितना होता है ए, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं बी डॉट बी इज इक्वल्स टू बी। ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ये हमने लिखा है रूल कौन सा, आप यहाँ लिख दिए साइड में, ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए। ये रूल आपने अप्लाई किया है। तो ऑफिस नहीं दिख रहा है तो ऑफिस नीचे लिख दीजिए, सिंस ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए। ओके, अब हमारे पास ये रूल आ गया, यहाँ पर ये चीज़ हो गई है। अब आप क्या देखिए, यहाँ पर दो टर्म आ रही है ए बी प्लस ए बी। अब ये ए बी प्लस ए बी क्या होगा, ये हम इसको ए बी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए प्लस ए एक रूल पड़ा है, ए प्लस ए होता है, तो ए बी प्लस ए बी भी क्या होगी, ए बी ही होगा। तो इसको हम दो टर्म की जगह एक सिंगल टर्म लिख देते हैं, ए बी प्लस ए बी को ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ये हमने कैसे लिखा है, सिंस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ए, ये हमने इससे लिखा है। ये अब क्या हो गया, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब आपके पास में जो टर्म्स आ गई हैं, इसके अंदर हम इस b प्लस बी सी को लिख सकते हैं कुछ, क्योंकि आपने एक रूल और पढ़ा है a प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए। तो b प्लस बी सी क्या होगा, यह आपका टर्म है ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। जिस तरह से एक रूल था, रूल नंबर 10, a प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए, उसी तरह से ये आपको सिमिलर वेरिएबल चेंज है, बाकी टर्म्स वो की वही है। तो b प्लस बी सी कितना हो जाएगा b। इसका आप ऐसा लिख सकते हैं। ये हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, रूल नंबर 10, a प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए। अब आपके पास ये टर्म्स आ गई हैं। अब इस टर्म में आप क्या कर सकते हैं, इधर से आप ए बी प्लस बी, हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है कि हम इसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकें, और मिनिमाइज़ करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रूल अप्लाई करने हैं। तब इस ए बी प्लस बी, अगेन यहाँ पे देखिए रूल बन जाएगा आपका, इसको हम इधर ले आते हैं प्लस ए सी। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ए बी प्लस ए सी, यानी आप इसको और क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए सी। अब ये आपका क्या हो गया, रूल नंबर 10, अगेन ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए। तो बी प्लस ए बी कितना होगा, बी होगा। ये हमने लिखा है रूल नंबर 10 से ही, ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए। सिमिलर है, वेरिएबल चेंज हो गए हैं, तो बी यहाँ पे आ गया है और यहाँ पर ए है, तो उसकी जगह वैल्यू यहाँ पर भी आ गया है। तो यहाँ पर ये टर्म्स वो की वही रही है, ये रूल वो का वही है, हमने से वेरिएबल्स चेंज हो गए हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये रूल तो वही रहेगा। तो ए बी प्लस ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी। तो इसका हमारा हमने जब पूरा सॉल्यूशन किया इस क्वेश्चन का, तो हमारा आंसर कितना आया, बी प्लस ए सी। ये आपका आंसर है। और इसके बाद ऐसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मैक्सिमम हमने सॉल्व कर लिया है, और उसको इतनी बड़ी जो आपकी इक्वेशन थी उसको हमने मिनिमम 2 टर्म के वेरिएबल में लेके आ गए हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम रूल अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है।
इसी तरह से हम एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं, उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। सपोज एग्जांपल लिया ए बी बार टू सी प्लस बी डी प्लस ए बार बी बार सी। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसे हमें सॉल्व करना है यूजिंग बुलियन रूल्स ऑफ अलजेब्रा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस टर्म्स को ओपन कर दीजिए। यहाँ पर ये देखिए, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें सबसे पहले। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ए बी बार सी प्लस ए बी बार बी एंड डी। यहाँ पे बी बार था और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे कितना टर्म आ गया, बी बार बी डी। अब ये वाली टर्म आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गई, प्लस ए बार बी बार, और ये सी तो ऑलरेडी बाहर था। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या टर्म आ रहा है, सेकंड टर्म के अंदर देखिए आ रहा है बी बार डॉट बी। हमने रूल जो पढ़ा है उसके अंदर कहता है ए डॉट ए बार कितना होता है, ए डॉट ए बार इज इक्वल्स टू 0। ये आपका रूल पढ़ा था आपने कि ए डॉट ए बार जो होता है वो आपका 0 होता है। तो ये रूल हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर सेकंड टर्म में, तो ये टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये वाला ए बी बार सी प्लस आपका ये वाला टर्म कितना हो गया, 0, यानी ए डॉट 0 डॉट डी। बाकी वेरिएबल्स तो हैं, एक बार हम लिखते हैं इनकी वैल्यू, प्लस ए बार बी बार ब्रैकेट और सी। अब ये वाली टर्म कितना हो गया, पूरा पार्ट 0 हो गया, क्योंकि ए डॉट 0 है, इसके अंदर ए डॉट 0 कितना होगा, 0, एंड 0 डॉट डी इज 0। तो ये कितना हो गया आपका, ए बी बार सी प्लस 0 प्लस ए बार बी बार सी। ये हमने कौन से रूल से लिखा है, ए डॉट 0 इज इक्वल टू 0। और ये वाला हमने किस रूल से लिखा था, रूल साथ साथ मेंशन कर दीजिए। ये था हमारा ए डॉट ए बार इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे टर्म्स आ गई, ये 0 आपका हट गया, तो आपकी टर्म्स क्या बची ब्रैकेट के अंदर, ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी। अब आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, ए बी बार सी डॉट सी प्लस ए बार बी बार सी। अब इस वाले के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, सी डॉट सी, यानी आपके पास एक रूल था ए डॉट ए। तो ए डॉट ए कितना होता है, ए ही होता है। तो यहाँ पे इन डॉट सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी। ठीक है, अब आपके पास इन 2 टर्म्स रह गए लास्ट में हमारे पास। अब 2 टर्म्स में हम देख रहे हैं कि बी बार सी और बी बार सी कॉमन है, तो आप इसमें से बी बार सी कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचा, ए प्लस ए बार। अब ए प्लस ए बार कितना होता है, 1, तो ये क्या हो गया, बी बार सी, अंदर बचा 1 आपका, बी बार सी डॉट 1 विच इज इक्वल्स टू बी बार सी। तो हमारा आंसर कितना हो गया, इसका सॉल्यूशन किया हमने, बी बार सी आपका आंसर। तो हमने देखा कि आपके पास दी हुई इक्वेशन थी ये वाली बड़ी, और आपके पास आंसर आया सिर्फ एक सिंगल टर्म का बी बार सी। तो हमने रूल्स अप्लाई करने के से में क्या बेनिफिट हुआ, एक बड़ी सी इक्वेशन को हमने एक सिंगल टर्म में अप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया। और इसको आप किसी भी गैंड के थ्रू जब आप बनाएंगे तब ये बहुत इजी बन जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को हमने एक सिंपल इक्वेशन में सॉल्व कर दिया। आइए हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, इससे आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे रूल्स अप्लाई करने के लिए। अब हम लेते हैं एक और इक्वेशन, ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी। अब हमारा दिए हुए इक्वेशन ये है, 5
टर्म्स का है और इसमें 3 वेरिएबल हैं और इसे हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तब हम कोशिश करते हैं इसको रूल्स मैक्सिमम अप्लाई करें ताकि टर्म्स मिनिमम हो जाए। तो हम आप क्या करें, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखें। इसमें बी सी क्या है, कॉमन, तो इसमें से आप बी सी कॉमन निकाल दीजिए। अंदर क्या बचा, ए बार प्लस ए। फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने ले लिया, प्लस ए बी बार सी प्लस बाकी टर्म्स एज इट इज लिख रहे हैं, प्लस ए बी बार सी। अब ये ए बार प्लस ए कितना होता है, 1, ये कितना हो जाएगा, बी सी डॉट 1 प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी। ये कहाँ से आया आपका रूल, ए बार प्लस ए इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करेंगे, अब ये कितना हो गया, ए डॉट 1 और ए डॉट 1 कितना होता है, ए होता है, इसको आप लिख सकते हैं बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी। अब ये क्वेश्चन आ गई आपके पास में। अब इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि हमारा रूल नंबर 4 हम अप्लाई करेंगे टू द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। इसी तरह से हम बूलियन रूल्स को स्टडी करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए देखते हैं एक और इक्वेशन जिसे आपको सॉल्व करना है यूजिंग बूलियन रूल्स ऑफ अलजेब्रा। ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी। सपोज ये दिया हुआ आपके पास में एक बूलियन इक्वेशन है और इसे सिंप्लीफाई करना है यूजिंग बूलियन रूल्स ऑफ अलजेब्रा। तब देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप इस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में से बी सी कॉमन है तो बी सी कॉमन निकाल दीजिए, बी सी कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए। तो क्या बचेगा, ए बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी। ये टर्म रह गई। अब ये यहाँ पर देखें, ए बार प्लस ए, ये रूल होता है ए प्लस ए बार वाला कितना होता है, ए प्लस ए बार 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे हम, तो यहाँ पे आप 1 अप्लाई कर दीजिए। और ये टर्म देखिए, ए बी बार सी बार और ए बी बार सी, अब इन दोनों में से हम ए बी बार को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये कॉमन निकाल लेते हैं, इधर हम लिख देते हैं बी सी डॉट 1 प्लस ए बी बार कॉमन निकालते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, सी बार प्लस सी प्लस ए बार बी बार सी बार। ये आपने यहाँ लिखा है रूल नंबर आपका है ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, इससे हमने यहाँ पे ये 1 लिखा है। अब क्या करना है आपको, ये 1 जो हो गया, बी सी डॉट 1 कितना होता है, बी सी, क्योंकि ए डॉट 1 ए होता है तो बी सी डॉट 1 कितना हो जाएगा, बी सी प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, सी बार प्लस सी कितना होता है 1, तो ए बी बार ये हो जाएगा 1 प्लस ए बार बी बार सी बार। ये हमने फिर लिखा है रूल से ए प्लस ए बार इक्वल टू 1। और ये वाला अप्लाई किया, यहाँ पे 2 रूल अप्लाई हुआ, इसमें एक और रूल अप्लाई हुआ है ए डॉट 1 इज इक्वल टू आपका ए। अब इसे ओपन करते हैं, ये इक्वेशन क्या बन गई, बी सी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी बार सी बार। ये इक्वेशन आ रही है आपके पास में। अब इसमें से आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ये वाली टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में क्या कॉमन आ रहा है हमारा, बी बार। इसमें से हम क्या करें, कॉमन निकाल दें बी बार, बी सी प्लस ए, सॉरी कॉमन निकाला है बी बार तो हमने कॉमन निकाल दिया बी बार। अंदर क्या बचा, ए प्लस ए बार सी बार। ये बचा है रूल अपने पास। तो अपने पास एक रूल है ए प्लस ए बार बी बार इज इक्वल्स टू
ए प्लस बी बार। ये एक रूल होता है, ए प्लस ए बार बी बार इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बार। ये रूल अप्लाई करके हम इस ब्रैकेट को इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा बी सी प्लस बी बार, और इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, इसकी जगह ए प्लस, यहाँ पे आ जाएगा सी बार। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, बी सी प्लस बी बार ए प्लस बी बार सी बार। यह है आपके पास में, तो ये आपका इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया इस क्वेश्चन का, बी सी प्लस बी बार ए बार बी बार ए प्लस बी बार सी बार। अब इसके बाद हम इसमें कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको आज का लेक्चर इजी लगा होगा और समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आप इस रूल्स को अप्लाई करना सीख पाएंगे। आप इसी तरह से मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।